हेलो दोस्तों, सोचो एक देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। हर कोई अपने अपने तरीके से विकसित होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में अगर मैं कहूं कि पूरे देश में जितना विदेशी निवेश आया उसका 40% सिर्फ एक राज्य को मिला, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हां, वित्तीय वर्ष 25 की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र ने अकेले पूरे भारत का लगभग 40% विदेशी निवेश खींच लिया। अब सवाल उठता है, कैसे? ऐसा क्या खास किया महाराष्ट्र ने जो बाकी राज्य नहीं कर पाए? और सबसे जरूरी, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? पूरा वीडियो देखो, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी रिसर्च बेस्ड जानकारी और भी चाहते हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगली बार जब कुछ बड़ा होगा आपको सबसे पहले पता चलेगा। देखो, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर पैसा लगाती है, फैक्ट्री बनाए, ऑफिस खोले, स्टार्टअप में निवेश करे या किसी भारतीय कंपनी को खरीद ले। इससे होता क्या है? पहला, नौकरियां बढ़ती हैं, दूसरा, टेक्नोलॉजी आती है और तीसरा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। जैसे अगर टेस्ला इंडिया में गीगा फैक्ट्री बनाती है तो वो FDI कहलाएगा। और अब जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा निवेश मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो कुल विदेशी निवेश भारत में आया उसमें से करीब 40 अरब डॉलर का निवेश सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ। बाकी राज्य जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली भी लाइन में हैं, लेकिन फासला बहुत बड़ा है। चलिए समझते हैं कैसे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, ये देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हब है। BSI, NSI, RBI, सेबी जैसी संस्थाएं यही हैं। इससे विदेशी निवेशकों को भरोसा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, नया नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब, सब मिलाकर महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। पॉलिसी सपोर्ट, महाराष्ट्र सरकार ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र जैसे प्रोग्राम्स चलाए जिससे इन्वेस्टर्स को लाल फीताशाही से मुक्ति मिली। टैलेंट और एजुकेशन, IIT बॉम्बे, IIM नागपुर, पुणे यूनिवर्सिटी जैसी टॉप इंस्टीट्यूट्स की वजह से स्किल्ड वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं। और हां, महाराष्ट्र सिर्फ एक ही शहर पर निर्भर नहीं है। पुणे, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर जैसे शहरों में भी तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। अब सोचिए, कर्नाटक के पास बेंगलुरु है, IT का हब। गुजरात के पास गिफ्ट सिटी है, इंडिया का फाइनेंशियल ड्रीम प्रोजेक्ट। फिर भी महाराष्ट्र बाजी मार ले गया। क्यों? राजनीतिक स्थिरता, निवेश वहीं होता है जहां लॉन्ग टर्म विजन हो। महाराष्ट्र में चाहे पार्टियां बदलें, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ज्यादा नहीं बदली। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जहां बाकी राज्यों में एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में महीनों लगते हैं, महाराष्ट्र ने निवेशकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया। शहरों का नेटवर्क, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, सबको जोड़ने वाला ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स किसी भी विदेशी कंपनी के लिए सोने पे सुहागा है। अब ये सब सुनकर आप कह सकते हो, अरे यार, इससे हमें क्या? लेकिन सोचो, जब विदेशी निवेश आता है तो फैक्ट्रियां खुलती हैं, नई कंपनियां बनती हैं, हजारों लोगों को नौकरी मिलती है। टैक्स से सरकार को पैसा मिलता है जिससे स्कूल और हॉस्पिटल बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकल बिजनेस को भी ग्रोथ मिलती है। एक उदाहरण लो, पुणे में जब मर्सिडीज बेंज ने अपनी यूनिट लगाई थी तो सिर्फ कंपनी को ही फायदा नहीं हुआ, उसके आसपास के होटल, ट्रांसपोर्टर्स, सप्लायर्स, यहां तक कि टी स्टॉल वाले तक की कमाई बढ़ गई। वीडियो के बीच में याद दिला दो, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी हर रोज नहीं मिलती।
और यूट्यूब पर ज्यादा वीडियो जहर फैलाने वाले होते हैं, ज्ञान देने वाले कम। अब अगर हम चाहते हैं कि देश का हर राज्य आगे बढ़े, तो महाराष्ट्र से सीखने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कम करप्शन, फास्ट ट्रैक अप्रूवल, स्किल्ड वर्कफोर्स, ये सब महत्वपूर्ण है। हर राज्य को चाहिए कि वो अपने लोकल टैलेंट और यूनिक स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करे। उदाहरण के लिए कर्नाटक आईटी में सुपर पावर है, गुजरात मैन्युफैक्चरिंग में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एक डेमोग्राफिक बोनस है, और बिहार, झारखंड मिनरल्स में रिच है। बस जरूरत है सही पॉलिसी और सही लीडरशिप की। भारत का नक्शा जरूर दिखे, जिसमें पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा हो। FY25 का डेटा महाराष्ट्र 40%, बाकी राज्यों के प्रतिशत मुंबई, पुणे की इंफ्रास्ट्रक्चर फुटेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क, मर्सिडीज बेंज पुणे फैक्ट्री, टेस्ला इंडिया, न्यूज हेडलाइंस, मैप, एनिमेशन, कहां कहां निवेश हुआ। एंडिंग से पहले आखिरी बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक मारो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो।